लाल, जब किसी स्त्री की याद दिन रात सताए, मनोविज्ञान क्या कहता है? किसी के साथ बातचीत बंद हो जाना और फिर भी उसकी याद लगातार आना मानव मन का एक बेहद प्राकृतिक अनुभव है। ये स्थिति अक्सर प्रेम, लगाव, अधूरी इच्छा या अनकहे भावनाओं के कारण पैदा होती है। मनोविज्ञान इसे कई स्तरों पर समझता है: भावनात्मक, जैविक, सामाजिक और व्यवहारिक। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। नंबर 1, दिमाग इमोशनल इम्प्रिंट्स बनाता है। किसी व्यक्ति के साथ बार बार बात करना, समय बिताना और भावनात्मक जुड़ाव बनना दिमाग में उसके प्रति इमोशनल मेमोरी ट्रेसेस बना देता है। ये यादें लिम्बिक सिस्टम में जमा होती हैं, जो भावनाओं का केंद्र है। जब बातचीत अचानक बंद हो जाती है, दिमाग उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करता है। इससे उसकी यादें और भी ज्यादा उभरने लगती हैं। यानी याद आना इस बात का प्रमाण है कि आपका दिमाग अभी भी उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझता है। नंबर 2, डोपामीन लव इफेक्ट। दिमाग इनाम चाहता है। प्रेम में होने पर दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो खुशी, उत्तेजना और आकर्षण पैदा करता है। जिस व्यक्ति से बात करके डोपामीन मिलता था, उसके न मिलने पर दिमाग उसी के बारे में अधिक सोचने लगता है। इसलिए उसकी याद आना सिर्फ भावनात्मक नहीं, बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया भी है। नंबर 3, बातचीत बंद हो जाना दिमाग को अनफिनिश्ड स्टोरी जैसा लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान को अधूरी चीजें पूरी चीजों से ज्यादा याद रहती हैं। इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। जब चीजें अचानक खत्म हो जाए, बिना क्लोजर, बिना कारण, बिना बात किए, तो दिमाग बार बार सोचता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या फिर बात होगी। इससे यादें और भी मजबूत हो जाती हैं। नंबर 4, अटैचमेंट्स। लगाव जितना गहरा, दर्द उतना ज्यादा। अटैचमेंट साइकोलॉजी बताती है कि किसी व्यक्ति से बने लगाव के आधार पर याद सताती है। सिक्योर अटैचमेंट में याद आती है पर संभाल लिया जाता है। एंग्शियस अटैचमेंट में व्यक्ति बेचैन हो जाता है, सोचने से रुक नहीं पाता। अवॉइडेंट अटैचमेंट में याद दबाई जाती है पर अंदर से असर जरूर होता है। अगर किसी की याद दिन रात सताती है तो ये अधिकतर एंग्शियस अटैचमेंट की ओर संकेत देता है। नंबर 5, हार्ट वर्सेस माइंड कॉन्फ्लिक्ट। प्रेम में दिल और दिमाग अक्सर विपरीत दिशा में चलते हैं। दिल चाहता है पास रखें, बात करें, दिमाग कहता है कि अब बात खत्म हो चुकी है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट तनाव, ओवरथिंकिंग और लगातार यादों को जन्म देता है। नंबर 6, ओवरथिंकिंग यादों को और बढ़ाता है। जैसे ही आप सोचते हैं क्यों याद आ रही है, दिमाग और यादें प्रस्तुत कर देता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लूप। आप जितना रोकने की कोशिश करते हैं, दिमाग उतना ज्यादा उसी इंसान की यादें दोहराता है। नंबर 7, हार्मोनल एको। शरीर भी यादों को दोहराता है। मनोविज्ञान बताता है कि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी बस जाती हैं। दिल की धड़कनें, पेट में बटरफ्लाइज जैसा एहसास, बेचैनी, नींद का ना आना, ये सब संकेत हैं कि शरीर भी उस व्यक्ति की उपस्थिति को मिस कर रहा है। नंबर 8, भावनाएं दबती नहीं, रूप बदल कर लौटती हैं। किसी को भूलने की कोशिश में भावनाओं को दबाना सोशल मीडिया डिलीट करने जैसा है। आप चीजें बाहर से हटाते हैं पर दिमाग उन्हें अंदर और मजबूत कर लेता है। मनोविज्ञान कहता है, रिप्रेस्ड इमोशंस रिटर्न लाउडर। इसलिए यादें और तीव्र होती जाती हैं। नंबर 9, आइडलाइजेशन। बातचीत बंद होने के बाद इंसान और परफेक्ट लगने लगता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप उसकी खूबियों और कमियों दोनों को देखते हैं, पर जब दूरी आ जाती है, दिमाग सिर्फ उसकी अच्छी बातों को याद रखता है। इसे कहते हैं आइडलाइज मेमोरी बायस। दूसरे शब्दों में, उसके अच्छे गुण आपको कई गुना बड़े दिखने लगते हैं। नंबर 10, लालसा एक शक्तिशाली भावना है। किसी अनुपलब्ध व्यक्ति की इच्छा दिमाग में हाइपर रिएक्शंस पैदा कर सकती है। ये लॉन्गिंग अक्सर प्रेम से भी ज्यादा ताकतवर महसूस होती है, क्योंकि इंसान वही चाहता है जो दूर हो। असंभव चीजें आसान चीजों से ज्यादा आकर्षक होती हैं, इसलिए उसकी याद दिन रात आना स्वाभाविक है। नंबर 11, ब्रेन क्रेविंग सिस्टम। इंसान भावनात्मक लत का शिकार हो सकता है। जब आप किसी से जुड़े थे, आपका दिमाग एक लय में था। अब वो लय टूटी है तो दिमाग क्रेविंग पैदा करता है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर कॉफी या मिठाई की क्रेविंग करता है। ये इमोशनल एडिक्शन का संकेत हो सकता है। नंबर 12, सोशल रिजेक्शन पेन इक्वल्स टू फिजिकल पेन। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई दूर हो जाता है या बात बंद होती है तो दिमाग फिजिकल पेन वाले हिस्से को एक्टिवेट करता है। इसलिए सिर्फ याद नहीं बल्कि एक मानसिक शारीरिक दर्द भी बन सकता है। नंबर 13, यदि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी।
जब हम किसी को लंबे समय तक अपने जीवन में रखते हैं, उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए जब वह नहीं रहती तो दिमाग पूछता है, मैं कौन हूं उसके बिना। ये पहचान का खालीपन भी यादों को बढ़ाता है। नंबर 14, साइकोलॉजी यह भी कहता है कि ये ट्रू लव भी हो सकता है। अगर यादें स्वार्थ नहीं, शरीर नहीं, बल्कि उसकी खुशी, भलाई और सुरक्षा के बारे में हों, तो मनोविज्ञान इसे जेन्युइन अटैचमेंट और इमोशनल लव मानता है। नंबर 15, क्या किया जाए? अगर यादें दर्द बन रही हों तो कुछ चीजें मदद कर सकती हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, दबाएं नहीं। किसी दोस्त या डायरी में दिल हल्का करें। रूटीन में दिमाग को नए काम दें। खुद को दोष न दें, अपने प्रति दया रखें। क्लोजर संभव हो तो शांतिपूर्वक बात करें। संक्षेप में, जब किसी स्त्री की याद दिन रात सताती हो और बातचीत बंद है, तो मनोविज्ञान इसे प्रेम, लगाव, अधूरी भावनाओं और दिमाग की क्रेविंग के रूप में देखता है। ये पूरी तरह मानव स्वभाव है। इसमें शर्माने या खुद को कमजोर समझने की कोई जरूरत नहीं।